हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज फ्लिप फ्लॉप विद प्रीसेट एंड क्लियर पिंस। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जाननी जो ज़रूरी है वो ये है कि इन पिंस की कैटेगरी क्या है। अब इसमें आपके पास these two pins can either be active low or active high, and these two pins can be either asynchronous pins or synchronous pins। तो इन सब में फर्क क्या है देखिए। जब हम बात करते हैं पहले एक्टिव लो और एक्टिव हाई पिंस की, तो अब मैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा। यहाँ पर ये डी, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और ये आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किया है तो डी एफ एफ, ये क्यू और ये क्यू बार। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिव लो की। तो एक्टिव लो मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बबल लगाता हूँ और इसको लिखता हूँ क्लियर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं प्रीसेट और क्लियर की, तो हम सर्किट्स पे डिपेंड करता है कि कौन दोनों पिन्स अवेलेबल हैं उसमें या फिर सिर्फ एक ही पिन अवेलेबल है टू क्लियर द आउटपुट क्यू। अब ये जो पिन है ये है एक्टिव लो। इसका ये मतलब हुआ कि जब आपकी क्लियर 0 होगी तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर एक्टिव लो। सेकेंड सर्किट, इसमें अगर ये पिन अगर आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसमें अगर आपके पास क्लियर अगर आपके पास 1 से काम करता है, क्लियर मीन्स वी वांट अ 0 एट दिस पोजीशन at the initial stage. So in this case this is your active high। और इसी में दूसरा आता है, क्योंकि आप इसको सर्किट को देखकर नहीं ये बता सकते कि आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम को देखकर नहीं बता सकते कि ये एक्टिव लो है, सॉरी असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस क्लियर पिंस हैं। तो इसी में दो कैटेगरीज और आती हैं जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की हैं, जो ब्लॉक डायग्राम में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड और स्पेसिफिकली वहाँ पर आपको कोट किया गया हो। तो अब आप क्या करेंगे, इसका सर्किट देखेंगे, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस का डिफरेंस क्या है। आपको याद होगा हमने जो सर्किट बनाया था क्लियर और रीसेट पिन का, तो हमने जो नैंड गेट्स लिए थे, आउटपुट नैंड गेट्स, क्यू क्यू बार, और ये आपके आउटपुट नैंड गेट्स हैं जिसमें आपके पास पीछे से इनपुट आ रही है इन दोनों
नैंड गेट से, ठीक है। और इसमें आपके पास ये क्लॉक इनपुट थी CLK, और ये आपके पास D फ्लिप फ्लॉप हमने बना दिया इसको। तो हमने क्या किया था, इसमें प्रीसेट और क्लियर पिन इंसर्ट करी थी। एट दिस टर्मिनल वी एडेड ए प्रीसेट पिन and at this terminal we added a clear pin. At this stage ये जो दोनों पिन्स हैं, these are asynchronous input pins, async, ओके। अगर मैं यही इनपुट्स, इन दोनों को मैं क्लब कर रहा हूं अगले सर्किट में, अगर मैं ये इनपुट यहां पर देता हूं D के साथ, तो ये सिंक्रोनाइज्ड विद दिस सिग्नल क्लॉक हो जाएंगी। कैसे, आप देखिए जरा, क्योंकि हम जानते हैं कि D का जो ऑपरेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड विद क्लॉक है, तो हम इसमें छोटा सा चेंज करेंगे यहां पर। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर इसे ले रहा हूं। तो अगर मैं इसमें यहां पर एक एंड गेट लगाता हूं, ये हम यहां पर एडिशनल एक एंड गेट लगा देते हैं, और यहां पर D इनपुट लगाते हैं, तो ये आपके पास क्लियर पिन आ गए। तो दिस क्लियर पिन नाउ बिहेव्स एज ए synchronized clear pin, asynchronous clear। फर्क देखिए क्या होगा इसमें। अब हम वेवफॉर्म बनाते हैं, तो वेवफॉर्म बनाने के लिए हमें एक क्लियर सिग्नल, क्लॉक सिग्नल लेना पड़ेगा, और दोनों क्लियर आउट इनपुट्स लेने पड़ेंगे। तो हम मानते हैं यहाँ पर हम वेवफॉर्म बनाते हैं। चलिए इस एरिया को हम वेवफॉर्म के लिए यूज करते हैं। और एज्यूम करते हैं हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, ये आपके हो गया क्लॉक सिग्नल। मान लेते हैं आपके पास ये एसिंक्रोनस क्लियर है और ये सिंक्रोनस क्लियर है। और अब मान लेते हैं कि आपके पास जब आपकी ये एक्टिव हाई ले लेते हैं, एक्टिव हाई में क्या होगा कि जब ये आपके पास 1 होगा तो आपकी आउटपुट 0 हो जाएगी, और ये दोनों के केस में वैलिड रहेगा। तो अब मान के दोनों को मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये आपके पास एक्टिव हाई हो गया और ये लो हो गया। फिर ये एक्टिव हाई हो गया। दूसरा सिग्नल हम मान लेते हैं कि सपोज आपके पास ये लाइक दिस। तो दोनों का फर्क क्या आएगा देखिए।
जो फ्लिप फ्लॉप होगा, मैं इन दोनों का नाम उसी कलर से लिखता हूं। तो क्यू का क्या फर्क पड़ेगा, क्यू ऑफ असिंक्रोनस आउटपुट कैसे चेंज होगा। लेट अस सपोज आपके पास इनिशियल कंडीशन में वो 1 है, तो जब आप असिंक्रोनस की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटली जिस इंस्टेंट पे आपके पास ये 1 हो जाएगा, उसी इंस्टेंट पे आपके पास असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी, लाइक दिस। और जब ये 0 हो गई तो इट विल कंटिन्यू अप टू 0। अब ये दोबारा आपके पास 1 हुई है यहाँ पर, तो ये दोबारा आपके पास यहाँ पर 1 हो जाएगी, सॉरी ये आपके पास 0 रहेगी यहाँ पर। लाइक दिस, ओके। सो अब फर्क देखिए सिंक्रोनस क्यू का। क्यू सिंक्रोनस के केस में क्या होगा, क्यू सिंक्रोनस के केस में, क्योंकि अब हम इस सिग्नल को देखते हैं, तो जो इसका इफेक्ट आएगा इस चेंज का, वो आपको इस क्लॉक पर नजर आएगा। लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका पास फ्लिप फ्लॉप का जो ऑपरेशन है, वो आउटपुट जो चेंज हो रहा है वो इन सिंक्रोनस विद योर क्लॉक एज है, इन केस ऑफ सिंक्रोनस रीसेट, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस क्लियर। और इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ये असिंक्रोनस है, ये उसी टाइम इफेक्ट में आता है जिस टाइम आपके पास ये क्लियर एक्टिव हो जाएगा, दैट इज असिंक्रोनस क्लियर एक्टिव हो जाएगा, तो आपके पास सेम टाइम पे ही आउटपुट आ जाएगा। थैंक यू।